ओम शांति। कभी सोचा है कि ये जो हमारा समय है इसकी असली कीमत क्या है? आज हम ना 24 नवंबर 2025 के एक बहुत ही खास आध्यात्मिक संवाद पर बात करने वाले हैं और इससे हमें पता चलेगा कि ये जो अभी का पल है ना, ये कितना ज्यादा कीमती है। चलिए मिलकर समझते हैं। और देखिए, ये संवाद ना बिल्कुल सीधी बात करता है। कहता है कि हमारा समय अनमोल है। पर बात सिर्फ समय बचाने की नहीं है, उससे भी गहरी बात है। वो ये कि ज्ञान का दान करना है, लेकिन सही इंसान को देखकर सही जगह पर। ये एक तरह से हमें सिखाता है कि अपना सबसे कीमती खजाना, जो कि ज्ञान है, उसे कैसे और किसे सौंपना चाहिए। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर हमें इस ज्ञान की जरूरत ही क्यों है? और इसका जवाब ना हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम सब शांति चाहते हैं, है ना? लेकिन उसे खोजते कहाँ हैं? अक्सर गलत जगहों पर। बस ये संवाद हमारी इसी भटकी हुई खोज की कहानी बताता है। सोच कर देखिए, शांति के लिए क्या क्या नहीं करते हम। तीर्थ यात्राएं करते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं। पर यह संवाद कहता है कि ये सब बाहरी भटकाव हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असल में दुख धाम है, मतलब दुखों का घर। और जो असली प्रॉब्लम है ना, वो बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। हम खुद को ही गलत समझ बैठे हैं, और बस यही एक गलती सारे दुखों की जड़ है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खुलासा। संवाद में कहा गया है, तुम उल्टे बन गए हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम खुद को ये शरीर मान बैठे हैं, जबकि असल में हम एक आत्मा हैं। बस यही वो एक गलती है जो हमें दुखों के जाल में फंसा देती है। अच्छा, तो अगर हम ये शरीर नहीं हैं तो फिर क्या हैं? हमारी असली पहचान क्या है? चलिए अब अगले हिस्से में इसी रहस्य को सुलझाते हैं और आत्मा, शरीर और परमपिता के बीच का जो रिश्ता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, आत्मा और शरीर में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मा क्या है? एक अमर ज्योति, जिसका असली स्वभाव ही शांति है। और शरीर तो बस एक टेम्पररी साधन है, एक गाड़ी की तरह, जो कर्मों के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। तो हमारी असली पहचान वो ज्योति है, ये साधन नहीं। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, और वो है परमपिता। इस संवाद के मुताबिक हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है, और वही हैं जो हमें वो सच्चा ज्ञान देते हैं जिससे हम अपनी इस उल्टी समझ को वापस सीधा कर सकते हैं और इस दुखों से भरी दुनिया को सुख की दुनिया में बदल सकते हैं। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक जीवन की नहीं है। ये तो समय के पूरे चक्र में आत्मा की एक बहुत बहुत लंबी यात्रा है। तो आइए इस पूरी जर्नी को समझते हैं। और इस यात्रा को समझने के लिए एक बहुत खास शब्द है, सुदर्शन चक्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को, अपनी पूरी कहानी को जानने का चक्र। जब कोई अपने 84 जन्मों की पूरी कहानी को जान लेता है, आदि से लेकर अंत तक, तब वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाता है। ये बिल्कुल अपनी ही कहानी का हीरो बनने जैसा है। ये जो टाइमलाइन है, ये आत्मा की पूरी कहानी को दिखाती है। शुरुआत होती है सतयुग से, जहां सिर्फ सुख ही सुख है। उसे कहते हैं सुखधाम। फिर धीरे धीरे हम नीचे आते जाते हैं और कलयुग में आकर दुखों के सागर में, यानी दुखधाम में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास है आज का समय, संगम युग। ये वो वक्त है जब पिता हमें फिर से ऊपर उठाने के लिए वो ज्ञान देने आते हैं। ये हमारी पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ठीक है, ये तो सारी थ्योरी हो गई। अब असली सवाल आता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, इसे प्रैक्टिकल कैसे करें। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जो ये संवाद हमें बताता है। तो एक बहुत ही सीधा और ज़रूरी सवाल, हम अपने अंदर अच्छे गुण कैसे लाएं, अपना व्यवहार कैसे सुधारें? क्या इसका कोई आसान सा तरीका है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, पर यह बहुत शक्तिशाली है। पहला स्टेप पिता से ज्ञान का धन लेना है। दूसरा स्टेप उस ज्ञान के धन को दूसरों में बांटना है, उसे डोनेट करना है। और असली जादू यही होता है। जितना ज्यादा ज्ञान का दान किया जाता है, उतने ही अच्छे गुण अपने अंदर खुद ब खुद आने लगते हैं। यह सच में एक ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। अच्छा, इस रास्ते पर चलने के लिए 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली और सबसे जरूरी है याद, मतलब हर पल हर घड़ी पिता को याद करना।
दूसरी है नष्टो मोह, यानी इस शरीर से और दुनिया की हर चीज से अपना लगाव, अपना मोह खत्म करना। और इनके साथ साथ पवित्रता और विनम्रता, इन दो गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो सवाल ये है कि ये जो सारा ज्ञान है, ये जो सारी मेहनत है, इसका आखिर फल क्या है? इस रास्ते पर चलने वालों को इनाम क्या मिलता है? चलिए अब उस अंतिम मंजिल की बात करते हैं। ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। अभी हम हैं रावण राज्य में, एक ऐसी दुनिया जहां दुख और बुराइयों का ही राज है। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल है राम राज्य, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है और हर कोई अपने मन का, अपनी इंद्रियों का मालिक है, राजा है। तो याद है ना वो उल्टा होने वाली बात? ये संवाद कहता है कि जब पिता आकर हमें वापस सीधा करते हैं, मतलब जब हम अपनी असली पहचान को जान लेते हैं, तो हमें दुनिया की बादशाही विरासत में मिलती है। हम सिर्फ अपने मन के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। और आखिर में इस संवाद की सबसे गहरी और शायद सबसे मुश्किल शिक्षा पर ध्यान देते हैं। इस देह से भी अपना मोह तोड़ दो, खुद को आत्मा समझो और सिर्फ एक पिता को याद करो। ऐसा करने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। असल में यही इस पूरे ज्ञान का सार है, अपनी सही पहचान, एक की याद और अपने पुराने कर्मों से मुक्ति। ओम शांति।